बांग्लादेश की 5 सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड्स। फॉइस लेक चट्टोग्राम। किसे पसंद नहीं एक शांत झील के किनारे बैठकर सुकून से कुछ पल बिताने का। और आप सभी ने भी बेशक कभी ना कभी ऐसा किया होगा। लेकिन सावधान, आप दिन में चाहे दुनिया की किसी भी झील किनारे क्यों न चले जाएं, मगर गलती से भी आधी रात में चट्टोग्राम स्थित फॉइस लेक मत जाइएगा। बांग्लादेशियों की नजरों में यह जगह 2 फीमेल स्पिरिट्स से हॉन्टेड मानी जाती है, एक काली परछाई और दूसरी सफेद अपरिशन। लेजेंड्स के मुताबिक काली सिलुएट एक बुरी प्रेत आत्मा है जो झील के ऊपर बने पुल या उसके किनारे गुजरने वाले लोगों पर हमला कर देती है। वहीं यहीं पर कहा जाता है कि सफेद आत्मा बहुत दयालु है। अगर किसी व्यक्ति की मुलाकात अच्छी आत्मा से होती है तो वह उन्हें बुरी प्रेत आत्मा के बारे में आगाह करती है और जल्द से जल्द वापस लौटने की हिदायत देती है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने रहस्यमय आग के गोलों को झील के ऊपर उड़ते हुए देखा है जो वैसे ही मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं जैसे वो अपीयर हुए थे। कुआकाता बीच का श्रापित सोना। बंगाल की खाड़ी का कुआकाता बीच 80 के दशक से ही एक कहानी से जुड़ा हुआ है जो दर्दनाक होने के साथ साथ काफी दिल दहला देने वाली है। रखाइन लोगों में फैली अफवाह के मुताबिक पास ही के एक गांव से जब 2 बाप बेटे जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके घर की ओर लौट रहे थे तो दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी। उन्होंने पानी की तलाश में मिट्टी खोदनी शुरू की और थोड़ी ही खुदाई के बाद वह किसी लकड़ी जैसी चीज पर अटक गए। जिज्ञासा में उन्होंने और ज्यादा खोदा और पाया कि एक सोने से लिपटी लकड़ी की कश्ती वहां दबी हुई है। खुशी के मारे उनसे जितना सोना निकल पाया वे उसे लेकर अपने घर लौट आए, मगर बदकिस्मती से थोड़े ही दिनों के भीतर दोनों बाप बेटे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और डॉक्टर भी उनकी मौत का कारण पता नहीं लगा पाए। यही से अफवाह फैली कि जो कोई इस नौका पर लगे सोने को चुराने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम भी इन बाप बेटे जैसा ही होता है। बार्किंग डॉग्स ऑफ वलायपुर। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटता गांव वलायपुर कहा जाता है कि कुछ कुत्तों की आत्माओं से ग्रस्त है जो हर अमावस की रात 12 बजे से 3 बजे के बीच दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि कुछ काले कुत्तों का झुंड जिनकी आंखें नीली और एक सी नस्ल होती है 29.5 दिनों बाद अपीयर होते हैं और इकट्ठा होकर एक साथ भौंकते और चीखते हैं। एक बार कोई बूढ़ा व्यक्ति जब आवाजों का पता लगाने गया तो उसके शरीर पर लौटते समय गहरे दांतों के निशान थे। ये भी कहा जाता है कि सभी कुत्ते चलने से लेकर भौंकने तक हर एक हरकत को हूबहू एक ही रिदम में करते हैं। बेचैन आत्माएं। साइक्लोन सिद्र बांग्लादेश के इतिहास की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। इस कैटेगरी 5 साइक्लोन ने बे ऑफ बंगाल से होते हुए जब 2007 में तटीय इलाकों और देश के कई शहरों को हिट किया तो केवल इसी कारण ही लगभग 3500 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे जानलेवा घटना तो बीमारियों के रूप में देखी गई जब और 10,000 लोग टाइफॉइड और डायरिया जैसे डिजीजेस से अपनी जान से हाथ धो बैठे। बांग्लादेश का एक रीजन कोयरा खुलना या कोयरा उपजिला के लोग इस घटना के 15 साल बाद भी सिद्र साइक्लोन में मरे लोगों की आत्माओं के एरिया में भटकने के दावे करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने कई दफा रोने और चिल्लाने की आवाजें पास के जंगलों और सड़कों पर से आती हुई सुनी हैं, लेकिन बाहर निकलकर खोजबीन करने पर वहां कोई नहीं होता। ये फिनोमिना बिल्कुल वैसा ही नजर आता है जैसा जापान में सुनामी के बाद से लोगों ने भूतों को टैक्सियों और सुनसान रास्तों पर मंडराते हुए देखा है। जू जू। बांग्लादेश का पहाड़ी एरिया सिलहट जो मुख्य तौर पर अपने चाय के बागान और हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है आजकल एक ऐसे क्रीचर के आतंक में जी रहा है जो न केवल रात में अकेले घूमते लोगों बल्कि छोटे बच्चों पर भी हमला कर देता है। जूजू नामक ये क्रीचर एक बिगफुट जैसा दिखता है जिसका शरीर बालों से ढका और आंखें पूरी लाल होती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जूजू नवजन्मे बच्चों को खाना पसंद करता है और कईयों ने तो खुद फर्स्ट हैंड इसका सामना किया है। एक मशहूर कहानी के मुताबिक एक औरत जो टी गार्डन्स के पास रहती थी घर की छत पर सो रहे अपने बच्चे की आवाज सुनकर उसे चेक करने पहुंची। कमरे में घुसते ही उसने पाया कि एक दैत्य बच्चे को पकड़कर उसे निगलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि खुशकिस्मती से औरत उसे डराकर भगाने में कामयाब रही।
एक और ऐसी ही कहानी जिसका अंत ज्यादा अच्छा नहीं था, घर में घुसकर जूजू द्वारा एक बच्चे को नोच नोच कर खाए जाने का किस्सा बयां करता है।